शुरुआत करेंगे खबरों की। एक बड़ी खबर रायसेन से है, जहां बंदूक के बल पर धड़ल्ले से रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई हैं। दरअसल अलीगंज में ग्रामीणों ने रेत का अवैध परिवहन कर रहे डंपरों को रास्ते में रोका, जिसे लेकर ग्रामीणों और रेत ठेकेदारों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद रेत ठेकेदारों ने ग्रामीणों पर बंदूक तान दी। पूरा मामला रायसेन के बरेली का है। शिकायत के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। खनन इस वक्त जारी है और ग्रामीणों ने रोका तो किस तरीके से बंदूक तान दी गई, उसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। और मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची है, लेकिन कई बार हमने ये देखा है कि पुलिस प्रशासन का डर भी दिखाई नहीं देता है। रेत माफियाओं के खिलाफ कितनी बार हमने ऐसे मामले देखे हैं जब पुलिस की टीम पर भी हमला कर दिया गया। और रायसेन की ये तस्वीरें, खनन हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन खनन माफियाओं के हौसले अभी भी बुलंद हैं, चाहे कितनी ही सख्ती की बात क्यों ना कही जाती है। खदान बंद हो जाती है। रास्ता मैं बनवा दूंगा, पैसे हम बताओ कोई बात है कि पूरी कीचड़ फूटे भर में हम चल रहे हैं। अरे बचाओ भैया, बात छोड़ो, बंदूक बता रहे थे, पिस्तौल बता रहे हैं हमें। पिस्तौल की बात करो, जो पिस्तौल अधिकारियों को बुलवाओ, वो हटाएंगे ट्रैक्टर। अधिकारियों को बुलवाइए, वो हटाएंगे ट्रैक्टर। कोई नहीं आएगा तो ट्रैक्टर भी नहीं हटेगा, ट्रैक्टर भी नहीं हटेगा। फिर बंदूक ले आओ तुम्हारी, बंदूक ले आओ, फिर बंदूक ले आओ। बता रहे हो तो बंदूक ले आओ, बंदूक ले आओ। बंदूक बता रहे हैं, निखिल बंदूक बता रही है। गोल का बांट नहीं, रास्ता नहीं बना भैया, लिखित ला दो। नहीं, अरे भैया आप तो हमें लिखित ला दो। नहीं, लिखित चाहिए, प्रमाण पत्र लिखित दे दो। हमें पैसे बता रहा है। 2 महीना खदान बंद हो जाती है। रास्ता मैं बनवा दूंगा, पैसे हम बताओ कोई बात है कि पूरी कीचड़ फूटे भर में हम चल रहे हैं। अरे बचाओ भैया, बात छोड़ो, बंदूक बता रहे थे, पिस्तौल बता रहे हैं हमें। पिस्तौल की बात करो, जो पिस्तौल बता रहे हैं। अधिकारियों को बुलवाओ, वो हटाएंगे ट्रैक्टर। अधिकारियों को बुलवाइए, वो हटाएंगे ट्रैक्टर। कोई नहीं आएगा तो ट्रैक्टर भी नहीं हटेगा, ट्रैक्टर भी नहीं हटेगा। फिर बंदूक ले आओ तुम्हारी, बंदूक ले आओ, फिर बंदूक ले आओ। बता रहे हो तो बंदूक ले आओ, बंदूक ले आओ। ये तस्वीरें आपने देखी, कहा जा रहा है कि ट्रैक्टर हटा दो, ट्रक को निकलने दो, लेकिन नहीं तो हम यहाँ पर कार्रवाई करेंगे आप पर। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को बुला लीजिए, उसके बाद ही हम ट्रैक्टर हटाएंगे। रास्ता खराब होता है, लेकिन उसके बाद गुंडागर्दी वहां पर की जा रही थी। हमारे संवाददाता हरीश दिवेकर इस वक्त जुड़ गए बातचीत करने के लिए। हरीश जी, कई तस्वीर इससे पहले हम गुंडागर्दी की देख चुके हैं, कई बार अधिकारियों पर भी हमले किए गए, और यहां पर तो ग्रामीणों की जो परेशानी हमेशा रहती है कि ओवरलोड डंपर निकलते हैं, सड़क टूट जाती है। जब अपनी परेशानी बताने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें धमकाया जा रहा है। जी देखिए, इसमें रायसेन जिले से 125 किलोमीटर दूर की घटना है। बरेली तहसील में अलीगंज गांव आता है, वहां की घटना है। और ग्रामीण कई दिनों से इन जो डंपर से अवैध रेत जा रही थी, स्थानीय प्रशासन को वहां लगातार शिकायत कर रहे थे। एसडीएम एसडीओ है वहां पर, एसडीओपी हैं, उनको लगातार बोल रहे थे कि अवैध खनन हो रहा है और गाँव से इतने भारी भरकम ट्रक जा रहे हैं ओवरलोडेड, जिसकी सड़कें खराब हो रही हैं। साथ में दुर्घटना की आशंका, बहुत फर्राटे बढ़ते हुए डंपर जाते हैं, लेकिन उनको ध्यान नहीं दिया गया। स्थानीय प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, ना पुलिस ने ध्यान दिया, ना वहाँ के जो राजस्व अधिकारी है, ना खनिज अधिकारी। उसके बाद सारे ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर खुद ही इस पर कार्रवाई करने सोचा। उन्होंने जैसी डंपर निकले रास्ते में ट्रैक्टर अड़ा दिया। उसके बाद जैसा कि माना जा रहा था कि जो खनिज माफिया हैं वो अपने साथ बंदूकें लेके चलते हैं, वो मैदान में उतर आया और बंदूकें ताने लगे, लेकिन गाँव वाले इतनी संख्या में एकत्र हो गए कि उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। उसके बाद तान फानन में घटना की जानकारी पुलिस को पहुंची, पुलिस पहुंच गई और जिले से रायसेन से भी एसपी कलेक्टर रवाना हो गए घटनास्थल
घटनास्थल पर और पूरी मामले की जांच की जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोज बैठक ले रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के लिए हिदायत दे रहे हैं, लेकिन स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनके दबाव में जो पुलिस अफसर हैं, मैदानी अफसर हैं, वो इस बात के लिए कहीं ना कहीं संरक्षण दे रहे हैं, क्योंकि वो कार्रवाई करते हैं तो उनके ऊपर हमले हो जाते हैं। कहीं ना कहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि इस पूरे मामले मिले रहते हैं, जो उनको बचा के ले आते हैं खनिज माफिया को, और जो कार्रवाई करते हैं उनके खिलाफ उल्टी कार्रवाई होती है। तो ऐसे में जो मैदानी अमला है वो मामले में समझौता करना पसंद करता है खनिज माफियाओं से, और यही वजह है कि कंट्रोल नहीं हो पा रहा। मुख्यमंत्री जी की नीयत साफ है, वो चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, अवैध उत्खनन ना हो, अवैध शराब का कारोबार ना हो, और चिट फंड के कारोबार ना हो। लगातार बैठ के ले रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं, कलेक्टर एसपी को हिदायत दे रहे हैं, लेकिन जो मैदानी अमला है, जो थाने का प्रशासन है, वो इतना कमजोर हो चुका है, उतना तंत्र कमजोर हो चुका है, वो जानता है कार्रवाई करते हैं तो स्थानीय प्रशासन, स्थानीय जो नेता हैं वो दबाव बनाते हैं और दबाव बनाकर उनका तबादला करवा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने हाथ मिलाना उचित समझा है जो अवैध खनन माफिया से, और कार्रवाई नहीं हो पा रही। यही नज़ारा हमें दिख रहा है सामने कि आप उतर के जनता को मैदान में आना पड़ रहा है, ग्रामीणों को उतर के मैदान में आना पड़ रहा है, और ये पूरी पिक्चर यही बताती है कि प्रशासन से, पुलिस से भरोसा उठ चुका है और ग्रामीणों ने खुद ने कमान संभाली है। जी और इस मामले में स्थानीय प्रशासन से कोई बातचीत अभी तक हो पाई है? उन्होंने क्या एक्शन लिया है इस पूरे मामले को लेकर? कुछ जानकारी मिल पाई है क्या अभी तक? जी, हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी वो लोग कलेक्टर एसपी के साथ पूरा अमला जो है घटनास्थल पर रवाना हो गया है, और कौन कौन वहाँ पर कौन खनिज माफिया है, किस तरह से घटना हुई, चूंकि मीडिया में जैसी बात आई उसके बाद तत्काल वहाँ रवाना हो गए, और जैसे ही संपर्क होता है तब बात होगी। अभी उनका दोनों के फ़ोन आउट ऑफ रीच जा रहे हैं, 125 किलोमीटर रायसेन से दूरी है और ग्रामीण क्षेत्र में आता है वो एरिया, तो वहाँ के लिए रवाना हुए हैं। इसके अलावा हमने देखा है कि जैसे आपने बताया कि अब शायद से प्रशासन पर भरोसा नहीं रह गया है और लोगों को खुद ही मैदान में उतरना पड़ रहा है, लेकिन लोगों को जिस तरीके से डराया धमकाया गया, क्या कुछ और जानकारी मिल गई है कि वहां से कि कुछ लोगों को नुकसान तो नहीं पहुंचा इन लोगों ने? क्योंकि वहां पर बंदूक दिखाई गई, वो तस्वीर तो हमने देखी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कुछ लोगों से जानकारी मिल पाई? क्या उन्होंने ट्रैक्टर वहां से हटा दिया? किस तरह की धमकियां उन्हें दी गई इन माफियाओं की तरफ से? जी, घटना हो जाती है, लेकिन तत्काल अलीगंज के आसपास का पुलिस महकमा जो है, पुलिस थाने का स्टाफ वहाँ पहुँच गया, तो मामले को अभी ऐसा कोई गंभीर मामला नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से ग्रामीण सड़क पर उतर आए, उन्होंने अपनी एकजुटता दिखाई, उससे कहीं ना खनन माफिया भी डर गया और पुलिस भी वहाँ पहुँच गई। तो मामले की गंभीरता देखते हुए अभी खनन माफिया ने कदम पीछे खींचे हैं। हालांकि अब जिस तरह से जिला मुख्यालय से कलेक्टर एसपी दल बल के साथ रवाना हुए हैं मौका घटनास्थल पर, तो कोई गंभीर घटना तो हुई, लेकिन ये सवाल खड़ा हो रहा है, जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नीयत साफ है, उन्होंने साफ बोल दिया, कोई भी अवैध खनन करने वाला हो, कोई भी अवैध शराब करने वाला हो, कार्रवाई करें, किसी भी नेता का संरक्षण होगा, कोई आप किसी डरे नहीं, तो फिर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? तो सीधा सवाल यही है कि क्या जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन या उस थाने का जो पुलिस महकमा है या जो थाने का जो अमला है, वो इतना डरा हुआ, सहमा हुआ स्थानीय जनप्रतिनिधियों से कि वो कार्रवाई करने के बजाय हाथ मिलाना उचित समझता है? क्योंकि हमारे सामने कई घटनाएं ऐसे आई है जब पुलिस कार्रवाई करती है, मैदानी अफसर कार्रवाई करते हैं, टीआई स्तर के, एसआई स्तर के या सिपाही स्तर के, तो उनके साथ मारपीट की घटना होती है, लेकिन वो मारपीट घटना के बाद आगे तक कार्रवाई, मोरल उनका कहीं ना डाउन हो रहा है। तो चिंता की बात यही है कि पुलिस का मैदानी अमले का मोरल डाउन हो रहा है। यदि उस मोरल को नहीं सुधारा गया तो इस पर नियंत्रण करना मुश्किल होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भले ही बैठक करते रहे, यहाँ बोलते निर्देश देते रहे, लेकिन मैदानी अमले का मोरल बूस्टअप होना जरूरी है और माफिया अभियान भी चलाना जरूरी है। जिस तरह धरपकड़ अभी शुरू हुई है प्रदेश में, काबिल तारीफ है, कई अपराधी पकड़े जा रहे हैं, लेकिन जो कोर अपराधी हैं यहाँ पर सबसे बड़े, वो है खनन माफिया, शराब माफिया, चिटफंड माफिया। इन पर अभी बड़ी कार्रवाई नजर नहीं आ रही। हालांकि अपराधी पकड़े जा रहे हैं पूरे मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद, पुलिस महकमा हुआ, लेकिन पुलिस महकमा मुख्यमंत्री को गुमराह कर रहा है, क्योंकि जो अपराधी पकड़े जा रहे हैं फरार वारंटी हैं, छोटे मोटे अपराध के अपराधी, लेकिन जो संगठित अपराध है, जो संगठन बना के या कहीं ना कहीं नेताओं की मिली भगत से अपराध हो रहे हैं, या जो खनन माफिया, शराब माफिया और चिटफंड माफिया टाइप के लोग हैं, बड़े चेहरे सामने नहीं आए जिससे दहशत बने। तो ये अब तक ये दहशत नहीं बनेगी और मैदानी अमले का मोरल बढ़ेगा नहीं, और उनका जब तक मोरल अपनी होगा तब तक ये स्थिति बनती रहेगी और ऐसी घटनाएं सामने आती रहेगी। और जो आज पहला उदाहरण कि जनता को सड़क पे आना पड़ा, यदि जनता सड़क पे आ गई तो सवाल उठेगा सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पे, सवाल उठेगा मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति ऊपर, सवाल उठेगा कि मुख्यमंत्री का नियंत्रण क्या वापस से इतना है कि नहीं कर पा रहे। तो ऐसे मुख्यमंत्री को एक बार वापस से पूरे कलेक्टर एसपी के साथ बैठक करके
जो सख्ती करनी होगी नहीं हो तो ऐसे लोग हटा दिया है मैदान से, क्योंकि मैदान में क्यों नहीं कार्रवाई हो पा रही, ये चिंता का विषय है। बिल्कुल हरी जी, और हमने देखा है कि रेत को लेकर नई नई नीतियां सरकार लेकर आई हैं, लेकिन उसके बावजूद अवैध रेत का खनन होता है और इससे सरकार को राजस्व का बड़ा नुकसान भी पहुंचता है और कुछ लोगों की जेबें लगातार भरी जाती हैं। तो क्या इसे सरकार का फेलियर माना जाए कि सरकार अभी भी काबू नहीं कर पा रही है और स्थानीय प्रशासन भी अगर हम कहें डरा हुआ है, या उनका खुद का फायदा इसमें ज्यादा नजर आता है आपको? जी देखिए, सरकार का फेल्यूर तो सीधे तौर पर नहीं कहेंगे, क्योंकि सरकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोज बैठक ले रहे हैं, हर 2 दिन बाद एक लॉ एंड ऑर्डर की बैठक ले रहे हैं, लगातार पुलिस में ये फेल्यूर पूरी तरह पुलिस महकमे का है। और आप करेंगे कि स्थानीय प्रशासन की बात करेंगे, कलेक्टर और एसपी, वो भी मतलब रायसेन कलेक्टर एसपी की कार्रवाई भी सख्त मानी जा रही है, लेकिन जो मैदानी जो थाना प्रभारी हैं उनका मोरल डाउन हो चुका है। अब देखना यही होगा कि क्या कार्रवाई सरकार आगे इस मामले में करती है, पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई